वेलकम टू श्रेयस से जीएस। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। ये आपको पूरा मैं पॉलिटी कंप्लीट करवा दूंगा। ये धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो। ठीक है। अगर आप एसएससी या रेलवे किसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पॉलिटी आपका हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं संविधान। संविधान क्या है? संविधान का मतलब होता है समान विधान, ऐसे नियम जो सबके लिए समान हो। सबके लिए मतलब जितने लोग हैं सबके लिए एक नियम हो, उसको बोलते हैं संविधान। पहले के टाइम पे क्या था, हमारा भारत अलग अलग प्रोविंसेस में बटा था। ठीक है, प्रोविंसेस में बटा था। उसके लिए अलग अलग राजा थे। ठीक है, अलग अलग राजा थे, सबके अपने अलग अलग नियम थे। तो कभी दो गुटों में प्रॉब्लम होता था ना, तो उनका फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि दोनों के अलग अलग नियम होते थे। इसलिए जब हमारा भारत बना तो एक नियम लाया गया, उसको बोलते हैं संविधान, जो सबके लिए समान हो। ठीक है, तो ये संविधान हुआ। तो ये देख सकते हो, अब ये जो फोटो लगा रखी है मैंने, ये है अपने संविधान की। ठीक है। अब अब संविधान के अंदर चलते हैं हम। संविधान के अंदर क्या चलेंगे, पहले समझेंगे संविधान। समझो एक ये बुक है। क्या है ये? एक बुक है। क्या है ये? एक बुक है। जैसे आपके पास कोई बुक होता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर आप मैथ्स पढ़ रहे होगे तो मैथ्स का बुक होता है ना, वैसे समझो ये बुक है। जब बुक होता है तो बुक में क्या होता है? बुक में चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स होते हैं ना, हर चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं। और टॉपिक्स के पहले, ये जो चैप्टर शुरू होने के पहले एक फॉर्मूला या फिर कुछ कैटलॉग दिए होते हैं, जो हर चैप्टर्स के लिए लागू हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बस इतना ये ध्यान में रखोगे बेसिक, तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जो चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर्स को हम बोलते हैं पार्ट्स। टॉपिक्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। फॉर्मूलाज होते हैं उसको बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप याद रखना। क्या हो गया हमारे संविधान में? संविधान हमारा क्या है? किताब है। उसके बाद उसमें क्या है? चैप्टर्स, टॉपिक्स, फॉर्मूलाज। वैसे ही क्या है? पार्ट्स है, कुछ आर्टिकल्स है और शेड्यूल्स है। बस तीन चीज़ें अभी दिमाग में रखनी है। मैंने क्या बताया? पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल्स। अब ये कैसे है, ये आगे बताता हूँ। क्या है? पार्ट्स। पार्ट्स को बोलते हैं भाग। तो टोटल कितने भाग है हमारे संविधान के? टोटल हमारे संविधान में 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग है। अब भाग हो गए। भाग के बाद क्या है? आर्टिकल्स, यानी कि जो टॉपिक्स थे। ये क्या है? आर्टिकल्स क्या हुआ है ना, जैसे कि हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, ऐसे ही टोटल 22 भाग मिला के कितने आर्टिकल्स है? 395 अनुच्छेद। ठीक है, 395। ये 395 नंबर तक है। जैसे बीच बीच में कुछ हो गया ना, ऐसे 35A, 35B ऐसे करके होते हैं। वैसे करके काउंट करोगे तो लगभग 450 के आसपास होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नंबर पता नहीं है, अभी बता दूंगा आपको। लेकिन अगर पूछा जाए आर्टिकल्स कितने हैं, तो 395 ही आर्टिकल्स है हमारे पास। ठीक है, आर्टिकल्स हो गए। उसके बाद आते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूची यानी कि शेड्यूल। शेड्यूल कितना है अपने पास? शेड्यूल हमारे पास है 12। कितने हैं? 12। पहले कितने थे? पहले हमारे पास 8 थे। अभी कितने हैं? अभी हमारे पास 12 है। ये तीन चीज़ें याद हो गई। पार्ट्स क्या है? पार्ट्स टोटल हमारे पास 22 भाग है। अनुच्छेद कितने? 395 है। और अनुसूचियाँ कितनी है? 12। ये तीन चीज़ें याद हो गई। अब हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे कम यही है ना अनुसूची, तो सबसे पहले इसी को निपटाते हैं। ठीक है, अनुसूची शुरू करते हैं। अनुसूची सबसे कितने नंबर से शुरू करेंगे? 1 नंबर से लेके टोटल पढ़ेंगे 12 नंबर तक। चलो, अनुसूची 1 नंबर। 1 नंबर अनुसूची क्या है? 1 नंबर अनुसूची, भारत हमारा राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब आपसे पूछा अगर एक अनुसूची में क्या लिखा है, तो एक अनुसूची में याद रखना हमारे जो स्टेट्स और यूटी है, स्टेट्स और यूटी है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है। इसका इसका नाम, इसका क्षेत्राधिकार, इसकी सीमाएं कहाँ तक है। जैसे कि होता है ना, जैसे आप आपके घर में ज़मीन होगी, मतलब कि आप किसी ज़मीन पे रह रहे होगे, तो उसको कुछ पेपर्स होंगे। तो पेपर्स के होते हैं ना, उसमें लिखा होता है हाँ ये एरिया आपका है, इतना दूर है, जो भी उसका स्क्वायर फीट में या उसके इंचेस लिखे होते हैं। वैसे ही हर राज्य का क्षेत्र सीमा कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, वो किस में लिखा हुआ है? अनुसूची 1 में। ठीक है, अनुसूची किस में लिखा हुआ है? अनुसूची 1 में।
तो अनुसूची एक समझ में आ गया। अगर किसी स्टेट का नाम, राज्य सीमा, उसका क्षेत्र कितना है, उसके बारे में किसमें लिखा है, अनुसूची एक में। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है वेतन, सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंस, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंस लिखा हुआ है। समझ में आ गया। पहला में भाई भारत बना, उसमें क्या जितने राज्य है, यूटीज है, उसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरा में क्या है, वेतन लिखा हुआ है। किसका वेतन लिखा हुआ है, तो जो अपने मंत्रीज होते हैं, मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनका सैलरी और अलाउंस लिखा हुआ है। तीसरा क्या है, तीसरा अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तीसरा अनुसूची आता है शपथ, ओथ, ठीक है, ओथ लिखा हुआ है। तीसरे अनुसूची में ओथ लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारे नेता, राजनेता शपथ लेते हैं ना, उसके बारे में, उसकी शपथ क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, जैसे ही शपथ ले लिया उसके बाद आती है राज्यसभा की सीट। अभी एक एक करके बता रहा हूँ, उसके बाद सारे कैसे याद रखने वो भी बताऊंगा। राज्यसभा की सीट यानी कि कौन से स्टेट को राज्यसभा में कितने सीट मिलेंगे, यह कहाँ लिखा हुआ है, 4 में, अनुसूची 4 में कौन से राज्य को राज्यसभा में कितने सीट मिलेंगे, कहाँ लिखा है, 4 में। 5 नंबर, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है SC ST का प्रोविजन, SC ST का, SC ST प्रोविजन दिया हुआ है, मतलब कि SC ST को क्या क्या प्रावधान प्राप्त है, विशेष प्रावधान है, ठीक है, SC ST विशेष प्रावधान, ठीक है, ये हो गया विशेष प्रावधान, हमने देख लिया, SC ST को विशेष प्रावधान मिल गया। अब 6 अनुसूची देखते हैं। 6 अनुसूची है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य। समझ आ गया, ये हो गई हमारी 6 अनुसूची। 6 अनुसूची को अब याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, याद रखने के बता रहा हूँ, अभी बता दिया। ये क्या हो गया, हमारे स्टेट यूटी बड़ा क्या है, हमारा ये यूनियन है, मतलब कि किसी भी स्टेट का नाम, पता, ठिकाना, या समझ लो उसका जो एरिया, उसका क्षेत्र अधिकार है, वो किसमें है, अनुसूची एक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जैसे मान लो पहले नेताओं ने क्या किया, पहले नेताओं ने स्टेट्स यूटी बनाए, ठीक है, उसके बाद क्या किया, अपना वेतन डिसाइड किया। पहले स्टेट्स बना लिया, हाँ भाई ये स्टेट्स है, ये मेरा है, उसके बाद बोला कि नहीं नहीं, अब सैलरी डिसाइड करेंगे। सैलरी डिसाइड के लिए बोले यार सैलरी डिसाइड कर ले, सैलरी डिसाइड करने के बाद अब ओथ लेंगे, ओथ लेंगे ना, शपथ लेंगे, हाँ अब मैं इस स्टेट का मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, जो भी, ठीक है, शपथ ले लिया। पहले सैलरी डिसाइड किया, फिर शपथ ले लिया, शपथ लेने के बाद शपथ तो ले लिया, अब सबको राज्य मिल गया, अब बोला अब राज्यसभा में चलना है, तो क्या है, राज्यसभा में सीट देखेंगे वो, कि हाँ भाई मेरा राज्य है, मेरा राज्य बड़ा है, तो मुझे इतना सीट चाहिए, मुझे इतना सीट चाहिए, तो राज्यसभा में सीट ले लिए। अब सीट तो ले लिया, अब सीट जमाना भी पड़ेगा, सीट जमेगा कैसे, अब बोलेंगे, अब दिमाग लगाए, बोले कि अब जो पिछड़े हुए हैं ना उन पे ध्यान देते हैं। पहले पिछड़ा हुआ क्या था, SC ST, तो SC ST पे उन्होंने ध्यान दिया। SC ST का, SC ST में क्या है, जैसे कि लोकसभा में SC ST के कितने सदस्य होने चाहिए, एक होता है ना, उसके लिए रिजर्व रखा जाता है, रिजर्व सीट, कुछ SC ST के लिए जो प्रावधान है वो इसमें दिए हुए हैं। समझ में, SC ST पे उन्होंने ध्यान दिया। SC ST के बाद बोला कि एक पिछड़ा तो हो गया, दूसरा पिछड़ा पे ध्यान देता है नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, उधर ट्राइबल, ट्राइबल एरिया है ना, तो उधर भी इन्होंने ध्यान दिया। ये बस अपने तुम्हें याद करने के लिए, बताने के लिए कह रहा हूँ, एक कहानी की तरह, ताकि तुम्हें सारी अनुसूचियाँ याद हो जाए, ठीक है। पहला क्या, उन्होंने राज्य बनाया, फिर नेताओं ने सैलरी डिसाइड की, सैलरी डिसाइड करने के बाद बोला कि अब शपथ लेते हैं, शपथ ले लिया, तो अब क्या है, अब राज्य तो मिल गया, अब राज्यसभा में हम सीट लेंगे, सीट ले लिया। समझ में आया, सीट लेने के बाद अब बोला अब सीट तो ले लिया, अब थोड़ा और पैर और जमाना पड़ेगा, तो जो पिछड़े उन पे ध्यान देते, तो पिछड़े मतलब SC ST पे ध्यान दिया, पहला पिछड़ा ध्यान दिया, तो दूसरा बोला कि अब ट्राइबल कंट्री, सॉरी ट्राइबल स्टेट, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको 6 अनुसूचियाँ पढ़ा दी, ठीक है। 6 अनुसूचियों के बाद अब चलते हैं 7वीं में। अब देखो, जब सबने अपना अपना धाक जमा लिया, सबने इधर उधर ध्यान देते, SC ST पे ध्यान दे दिया, नॉर्थ ईस्टर्न पे ध्यान दे दिया, अब दिक्कत आती है पावर की। अब बोलते हैं पावर किसके पास होगा, तो यहाँ पे 7 नंबर में आता है डिवीजन ऑफ पावर। क्या, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर क्या है, यानी कि शक्ति का विभाजन, स से सात, स से शक्ति, ठीक है, ऐसे याद करके याद रखना, 7वीं सूची में स से सात, स से शक्ति। डिवीजन ऑफ पावर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर आपका ये है, ये जो आपके पावर है ना, ये 3 जगह बढ़ जाती है,
ऐसे याद रख लेना। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, तीन जगह डिवीजन ये होता है पावर। जब उनमें लड़ाई होने लगी ना, फिर बोले कि नहीं, अब पावर बांटनी पड़ेगी, क्योंकि होता है ना सब अपना अपना ये रूल दिखाने लगते हैं, पावर दिखाने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है ना किसका कितना पावर है बताने के लिए। तो साथ में क्या हुआ, सात स से सात, स से शक्ति, यानी कि शक्ति का विभाजन। ठीक है, शक्ति किसके पास कितनी शक्ति होगी। तो जो संघ सूची होगी ना, संघ सूची का मतलब ऐसे विषय जिसपे केंद्र नियम बना सकती है, सेंट्रल। ठीक है, राज्य सूची का मतलब ऐसे विषय जिसपे स्टेट नियम बना सकती है। समवर्ती सूची का क्या है, समवर्ती सूची का मतलब केंद्र एंड स्टेट बोथ, दोनों इस पे नियम बना सकते हैं। संघ सूची के अंदर कैसे आ सकता है, मतलब केंद्र जैसे कि अब जैसे आर्मी है हमारी, आर्मी नेवी एयरफोर्स, जो सेंट्रल चीजें हैं, सेंट्रल चीजें पे नियम कौन बनाएगा, केंद्र। ठीक है, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स, और भी बहुत सारे विषय हैं, आर्मी एयरफोर्स। ठीक है, इधर स्टेट्स में जैसे स्टेट पुलिस, समवर्ती दोनों में जैसे शिक्षा, पर्यावरण। अब आर्मी एयरफोर्स का मतलब क्या है, ये बस इंडिया की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अब स्टेट अपना निकाल रहा है। आंध्र प्रदेश आर्मी, कोई बिहार आर्मी, कोई बंगाल आर्मी, ऐसा नहीं हो सकता ना, इसलिए ये सेंट्रल के अंदर है। ठीक है, पुलिस तो हर स्टेट की होती है ना, आंध्र प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, बहुत सारे। ठीक है, और शिक्षा क्या है, शिक्षा पे दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया समवर्ती सूची, आपको समझ में आ गया संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। संघ सूची का मतलब जो केंद्र जिस पे नियम बनाए, राज्य सूची का मतलब जिस पे राज्य नियम बनाए, राज्य को नियम बनाने का अधिकार। समवर्ती सूची का मतलब ऐसे विषय जिस पे दोनों को नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो सूची तो आपको बता दी। अब ये हो गया, ये पंगा तो हो गया, लेकिन जो संविधान जिसने बनाया था ना, उनके पास दिमाग, वो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया था, उनको पता है अभी जो मैं संविधान लिख रहा हूँ कुछ ऐसे विषय आएंगे जिसपे नियम नहीं बन पाएंगे, इसलिए एक पेज ब्लैंक रखा गया। यहाँ समझ लो चौथा है, यहाँ जगह नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, एक ब्लैंक पेज समझो। ये किस लिए रखा गया था कि इन फ्यूचर, इन फ्यूचर कोई नया विषय आएगा तो उस पे उसको इस अवशिष्ट सूची में डालने के लिए। तो अभी कौन से नए विषय, जैसे कि एआई, अभी जो एआई है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो इन सब पे भी तो नियम बनाने पड़ेंगे ना। तो इन सब पे नियम कैसे बनेगा, जब अनुसूची में एडेड ही नहीं होगा तो ये सब इसके इसको किस में ऐड किया जाता है, अवशिष्ट सूची में, जो संविधान बनने के बाद आया है। ठीक है, और इस पे अधिकार किसका होगा नियम बनाने का, तो इस पे अधिकार होगा सेंटर का। तो ठीक है, देख रहे हो ना, कुल मिलाकर पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, सेंटर के पास। ठीक है, तीनों आपको याद होगा डिवीजन पावर में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सेंट्रल बनाएगा, राज्य सूची को स्टेट का पावर है, उसका समवर्ती सूची में दोनों का है। अब जो संघ सूची है ना, उसमें विषय टोटल कितने हैं, उसमें विषय है टोटल 100, टोटल 100 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय है, राज्य सूची में विषय है 61। और समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, समवर्ती सूची में विषय है 52। ये याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया अनुसूची 7। अब चलते हैं अनुसूची 8 पे। 8 क्या है, 7 हो गया, 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। 8वीं अनुसूची है भाषा। भाषा कौन सी भाषा, तो टोटल 22 भाषा इस अनुसूची में दी हुई है, 22 भाषा। समझ में आ गया। 8वां कौन सा है, भाषा। 9वां, नाइन्थ, नाइन्थ कौन सा है, नाइन्थ अनुसूची, नाइन्थ अनुसूची है भूमि सुधार। भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार क्या होता है, भूमि सुधार जैसे कि पहले के टाइम में क्या था, बहुत जमींदारी चलती थी। एक एक जमींदार इतना इतना एकड़ जमीन लेके बैठा हुआ और किसानों का शोषण करता था। वो क्या करता था, जमीन लेके बैठ जाता था और किसानों से उस पर खेती भी करवाता था, उससे टैक्स भी लेता था और पैसे भी भर के लेता था। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए भूमि सुधार आंदोलन लाया गया, जिससे क्या हो गई, जमींदारी खत्म हो गई, जमींदारी खत्म हो गई। ठीक है,
अब ये कब लाया गया था? फर्स्ट संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट से, फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ये। ठीक है, ये भूमि सुधार हो गया। भूमि सुधार में क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास जमीन थे, सबने बहुत बहुत जमीन लेके रखी थी, तो उसको सुधार किया, जिसके पास कुछ नहीं था उसको कुछ बांटा गया। ठीक है, ऐसे कर करके इसको सुधार किया गया। एक एक लोगों ने पूरा पूरा गांव ले रखा है। ठीक है, तो उसको सुधार करके जमीन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, सुधार आंदोलन। जब भूमि सुधार पूरा पढ़ाऊंगा तो बताओगे। बस अभी के लिए इतना जान लो कि अनुसूचित 9 में भूमि सुधार है, आया कहाँ से था? फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था। ठीक है। 10, 10 क्या है? 10 से 10, 10 से दल बदल, ये याद रखना, दल बदल। ये क्या है दल बदल? दल बदल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है आप बीजेपी से जीत गए, बीजेपी से जीत के फिर आपने पार्टी चेंज कर ली और कांग्रेस में चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस पार्टी से जीते हो उसी पार्टी में आपको कम से कम 5 साल सर्व करना पड़ेगा। यही है दल बदल नीति। मतलब आपकी जीतने के बाद आप दल नहीं बदल सकते हो। ठीक है, ये कब ऐड हुआ था? 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, याद रखना। पहले 8 ही थे ना हमारे पास, 4 बाद में ऐड हुए। तो 4 कैसे कैसे ऐड हुए? एक भूमि सुधार किसमें? फर्स्ट अमेंडमेंट। दूसरा दल बदल किसमें हुआ? 52 अमेंडमेंट में। ठीक है, 10 हो गए। 11 क्या होता है? 11 में आता है पंचायती राज। टेंशन मत लेना, अभी सारा याद करा दूंगा। पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज क्या होता है? अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट। ठीक है, पंचायती राज जैसे गांव होता है ना, उसमें पंचायत के चुनाव होते हैं ना, देखा होगा आपके यहाँ। तो ये पंचायती राज आया है कहाँ से? तो यहीं 11वीं अनुसूची से, 73 अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, अब 12वीं में चलते हैं। 12वीं में क्या है? 12वीं में है म्यूनसिपल, यानी कि नगर पालिका। ठीक है, ये कब ऐड किया गया था? 74th। ठीक है, समझ गए आप? ये मैंने 12 के 12 अनुसूची बताया है। अब इसको याद कैसे रखोगे? ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से तो शुरू है नोट टाइप के, इसको मैं बताता हूँ, पहले आपको याद करवाता हूँ। कैसे आप याद रखोगे? कहीं पे जगह है? एक मिनट देखता हूँ। यहाँ जगह है, यहाँ आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ आपको याद करवाता हूँ। पहले, पहला कैसे? पहला अनुसूची में क्या था? हमारा राज्य। ठीक है, राज्य के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यूनियन, समझ लो, राज्य के बारे में लिखा हुआ है, पहला अनुसूची। दूसरे में क्या होता है? नेताओं ने राज्य तो बना लिया, अब क्या लेंगे वो? अपना वेतन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब अपना वेतन डिसाइड करेंगे। वेतन डिसाइड कर लिया, वेतन डिसाइड कर लिए नेताओं ने, हाँ भाई मैं इतना ही लूंगा, मैं इतना लूंगा, सब अपना अपना सैलरी डिसाइड कर लिया। अब सैलरी तो डिसाइड हो गए, अब लेंगे हम ओथ, यानी कि शपथ लेंगे, क्योंकि अब हर राज्य को शपथ लेना पड़ेगा ना। हाँ भाई मैं इस राज्य का नेता बनूंगा, मैं इस राज्य का जो भी, सबको शपथ मिला। ठीक है, शपथ ले लिया उन्होंने। शपथ लेने के बाद क्या किया? बोला शपथ तो ले लिया, अब मेरे राज्य का राज्यसभा में सीट कितना होगा ये अब सीट डिसाइड करेंगे ना। जैसे ही राज्य का शपथ ले लिया, अब राज्यसभा में सीट, क्या सीट, ऐसे लिख लो, राज्यसभा में सीट। ठीक है, राज्यसभा में सीट हो गया। अब सीट तो ले लिया, अब बोला अब सीट को जमा के भी रखना पड़ेगा ना। अब सीट जमाने के लिए क्या है? ये पिछड़े वर्ग पे ध्यान देगा। पिछड़ा वर्ग कौन सा है? SC ST। ठीक है, तो SC ST के प्रोविजन ये आ गए। ठीक है, ऐसे करके नंबर देते रहना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 हो गए। अब छठा, जैसे SC ST कर दिया उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, दो है ना, एक पिछड़ वर्ग इधर ध्यान दिया, दूसरा किस पे देगा? ट्राइबल पे ध्यान देगा, तो नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर राज्य। तो ये हो गए 6, 6 हो गए हमारे पास। अब सातवां, आपको बताया था से सात, से शक्ति, तो इधर हो जाएगा शक्ति, यहाँ लिख देना शक्ति, पावर, शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। आपको बता दिए थे इसमें कौन कौन से थे। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक बाद में अपशिष्ट सूची ऐड किया गया था।
ठीक है, तो ये कितना नंबर है, ये 7 नंबर है। ठीक है, अब 8 में क्या था बताओ, 8 में था भाषा, टोटल 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा, ये हो गया, 8 में भाषा हो गई। अब 9, 9 कौन सी थी, 9 में आता है आपका भूमि सुधार। देखो कैसे किया, पहले उन्होंने राज्य बनाया, फिर अपना वेतन डिसाइड किया, राज्य बनाया फिर अपना वेतन डिसाइड किया, भाई इतने इतने लेंगे, फिर बोले अब राज्य का ओथ ले लेते हैं, उन्होंने शपथ ले ली, शपथ लेने के बाद बोले राज्य तो ले लिया, अब इसमें सीट भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि राज्यसभा में हमारे सीट कितने हो गए, सीट डिसाइड कर लिया, सीट जम गई तो बोले अब सीट को जमा के भी रखना पड़ेगा, जमाने के लिए नेता क्या दिमाग लगाते हैं कि वो पिछड़े वर्ग का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला एस सी का प्रावधान ला दो, तो एस सी का प्रावधान ला दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक एस सी का तो हो गया, दूसरे पिछड़े वर्ग पे ध्यान देना पड़ेगा, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दिया। नॉर्थ ईस्ट पे जब ध्यान दे दिया तो ये तो नॉर्थ ईस्ट, चलो यहाँ तक तो काम हो गया। उसके बाद दिक्कत होने लगी कि यार सारे नियम इधर उधर से कैसे बन रहा है, अब पावर का पंगा होने लगा, क्योंकि इन्हें राज्य भी बन गए, केंद्र भी बन गए, तो पावर का पंगा होने लगा। तो पावर का पंगा के लिए फिर क्या आया, शक्ति का विभाजन। तो शक्ति के विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, शक्ति का विभाजन हो गया, शक्ति का विभाजन तो हो गया, इतने सारे स्टेट बन गए, तो अब सबको भाषा में दिक्कत होने लगी, कोई ये भाषा बोल रहा है, कोई वो भाषा बोल रहा है, ऐसे करके जस्ट याद करा रहा हूँ आपको। तो क्या हो गया फिर भाषा का, फिर आ गया 8 में भाषा, फिर भाषा हो गया। अब क्या देखा इन्होंने नेताओं ने, इनके पास इतने इतने जमीन कैसे, एक एक जमींदार के पास इतने इतने जमींदार जमीन है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या आया फिर, भूमि सुधार आया। ठीक है, भूमि सुधार आ गया। भूमि सुधार के बाद क्या हुआ, भूमि सुधार के बाद 9 हो गया, 10, आपको पता है 10 से 10, 10 से दल बदल। ठीक है, दल बदल। ठीक है, ये कौन सा है, ये है 10, 11, यानी कि आप दल बदल नहीं सकते हो। ठीक है, दल बदल नहीं सकते हो, एक जिस पार्टी से जीत गए फिर दल बदल नहीं सकते हो। 10 से 10 हो गया। अब देखो भूमि सुधार जमीन का हो गया। जमीन के बाद इन्होंने क्या किया भाई, अब इन्होंने दिमाग लगाए कहीं ऐसा ना हो कि इधर से जीत के और उधर चले जाए, इसलिए उन्होंने लाया नहीं भाई, दल बदल करना पड़ेगा, मतलब कि दल बदल नियम लाना पड़ेगा इसमें। जैसे कोई पार्टी जीत रहा है तो वो दल बदल नहीं कर सकता है। जैसे दल बदल हो गया, उसके बाद कुछ नेता गांव में थे, कुछ नेता शहर में चले गए, तो उसके लिए अब लाया गया जो गांव में थे, क्योंकि गांव ही आगे चल के डेवलप होते होते शहर में कन्वर्ट होता है ना, ऐसा तो शहर एक बार में पैदा हो जाता है। ठीक है, तो जो गांव में थे फिर वहां बना पंचायती राज, पंचायत बना। ठीक है, ये हो गया आपका 11, और दूसरा क्या था, 12 म्यूनसिपल, जो शहर में बना वो हो गया म्यूनसिपल। तो ऐसे करके आप 12 याद कर सकते हो। ठीक है, पहले याद करो, नेताओं ने पहले अपना राज्य बनाया, फिर अपना वेतन डिसाइड किया, फिर उन्होंने क्या लिया, ओथ, शपथ ले लिया, अब राज्य बन गए, सबको अपने अपने राज्य मिल गए, तो उसमें अब राज्यसभा में सीट डिसाइड की, मेरा राज्य का इतना सीट होगा, मेरा राज्य का इतना सीट होगा। ठीक है, सीट डिसाइड कर ली, सीट डिसाइड करने के बाद वो बोले कि अब सीट जमाना पड़ेगा, सीट जमे कैसे, तो एस सी एस टी पे ध्यान देगा। हाँ, तो एस सी एस टी के लिए प्रावधान ला दिया, हाँ भाई एस सी एस टी का ये होगा। ठीक है, आपको ये छूट मिलेगी, वो छूट मिलेगी, एक एस सी एस टी को फिर बोला नॉर्थ ईस्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट पे उन्होंने ध्यान दे दिया। दोनों ये भी ट्राइबल है ना, समझो, पहले एस सी पे ध्यान दिया, फिर नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दिया। ठीक है, अब बोला, अब इनको पावर का दिक्कत होने लगा, सब आपस में लड़ने लगे, यार ये मेरा पावर है, वो मेरा पावर है। तो फिर क्या आगे, शक्ति के विभाजन, कुछ ऐसे नियम आ गए जिसपे केंद्र नियम बनाएगा, कुछ ऐसे विषय आएगा जिसपे राज्य बनाएगा, कुछ ऐसे विषय जिसपे दोनों बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए शक्ति। अब शक्ति का तो हो गया, अब इतने सारे स्टेट बन गए, सब लड़ाई कर रहे हैं अलग अलग भाषा में, तो इसलिए क्या किया, अनुसूची 8 में क्या किया गया, भाषा ऐड किया। टोटल कितने भाषा ऐड किए गए, 22, पहले 14 थे, बाद में उसको बढ़ा के 22 कर दिए गए। ठीक है, 22 भाषा, भाषा ऐड हो गए। अब भाषा तो ऐड हो गई, चलो नेता को तो मिल गया, हाँ चलो इस स्टेट के मेरा ये भाषा, मेरा वो भाषा, भाषा डिसाइड कर लिया। अब बोला कि यार स्टेट में तो जमीन बहुत बहुत है, एक एक जमींदार के पास इतने इतने जमीन है, मेरे पास कैसे नहीं है। तो फिर भूमि सुधार आंदोलन लाएगा, ऐसा मत सोचना कि वो जमीन ले लिए नेता ने, बस आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए बता रहा हूँ। फिर उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन लाया, और भूमि सुधार आंदोलन से जिसके जिसके पास जमीन नहीं थी उसको डिवाइड करके दिया गया, और यहाँ पे जमींदारी खत्म कर दी गई। ठीक है, भूमि सुधार हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब नेता एक जगह से जीत के इतने सारे काम के लिए, फिर सोचा कि अरे दूसरी पार्टी का माहौल बन रहा है, अभी उसमें चेंज हो जाता हूँ। ठीक है, बस तो फिर क्या नियम लगा, नहीं भाई आप जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकते हो, आपको उसी में सेवा देनी पड़ेगी। दल बदल हो गया। उसके बाद जो नेता गांव में थे, जो नेता गांव से जीते थे उन्होंने पंचायती, जो नेता शहर से जीते थे उन्होंने म्यूनसिपल। बस इतने याद रख लेना, 11 और 12। ठीक है,
11 कौन से संशोधन से आया था 73, 12 कौन से संशोधन आया था 74। ठीक है, दल बदल किससे आया था 52, भूमि सुधार किससे आया था फर्स्ट संशोधन। तो ये सब चीज़ याद कर लेना, 12 के 12 आपको करवा दिया। अब थोड़ा इसका नोट्स जो है उसको देख लेते हैं ताकि आपको पूरा फुल रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये देख लो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है देखो नेम ऑफ स्टेट यूटीज। ठीक है, उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, पहला हो गया ये बता रखा। दूसरे में क्या है, जैसे क्षेत्राधिकार हुआ फिर वो क्या लेंगे, बताओ बताओ। वो लेंगे सैलरी, सैलरी डिसाइड किया अपना, सैलरी और अलाउंस कितना कितना होगा, प्रेसिडेंट गवर्नर जो भी है उनका सैलरी और अलाउंस यहाँ पे लिखा हुआ है। सैलरी डिसाइड करने के बाद क्या लेंगे, ओथ, ओथ ले लिया, शपथ ले लिया। शपथ लेने के बाद क्या है, वो राज्यसभा में अपनी सीट डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि सीटों का वितरण कैसे होगा, सीट ले लिया। अब क्या करेंगे, वो एस सी एस टी पे ध्यान देगा, एस सी एंड एस टी। ठीक है, एस सी एस टी पे ध्यान देते, एस सी एस टी 5 हो गया। एस सी एस टी के बाद कौन सा आता है, ट्राइबल। ठीक है, ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट, उसमें कौन कौन से, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये याद कर लेना 4 स्टेट। उधर बताना भूल गया, असम मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम ये 4 स्टेट है। ठीक है, 6 हो गया। अब 7th में चलते हैं, आपको क्या बताया था, स से 7 स से शक्ति, यानी डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में कौन सा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये होता है संघ सूची, ये राज्य सूची, और कंकरेंट को बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, ये डिवीजन ऑफ पावर हो गया, पावर डिवाइड कर लिया। अब क्या, भाषा में दिक्कत आने लगी, तो उसके लिए क्या हो गया, फिर 8वीं में आया भाषा। भाषा, ये कहानी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये तो लिखा गया है, तो जब संविधान बना था तो ऐड किया गया था, बस आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो। जब भाषा आ गए, भाषा के बाद क्या हो गया कि भाई भाषा तो आ गए। अब दिक्कत जब स्टेट में देखने लगे वो, अरे जमींदारों के पास इतनी इतनी जमीन कैसे है। ठीक है, तो बस उनको क्या किया, उन्होंने क्या किया, जमींदारी पे नियम ला दिया, यानी कि भूमि सुधार आंदोलन। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित आंदोलन नहीं, भूमि सुधार से संबंधित नियम किसमें लिखे हुए, 9th में। 10 में क्या होता है आपको बताया था, 10 से 10, 10 से दल बदल, यानी कि आप दल बदल विरोधी कानून, आप ऐसा एक पार्टी से जीत गए तो फिर आप दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हो, उसी में कार्यरत होकर 5 साल आपको अपना काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी से जीत गया उसके बाद बोला कि चलो कांग्रेस में चला जाता हूँ। ठीक है, ऐसे तो तख्ता पलट होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगा। 10th हो गया। 11th में क्या था, 11th में बताया था नेता जहाँ से जीता है भाई, अगर गांव से जीता है तो पंचायत, और शहर से जीता है तो म्यूनसिपल। बस हो गया कंप्लीट। 11th 12th सारा शेड्यूल्स करवा दिया, याद होगा। 11th कहाँ से आया था, 73rd, 12th 74th, 10th 52, 10th 52, 9th था फर्स्ट। ये सारे अमेंडमेंट। ठीक है, इसको याद रखना। ये हो गए, थोड़ा सा और देख लेता हूँ, उसके बाद कुछ 2-4 क्वेश्चन होंगे इस पर बना रखे हैं मैंने, वो कर लेना। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, 8 शेड्यूल में क्या 22 ऑफिशियल लैंग्वेज दिया हुआ है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, उर्दू, ईटीसी। ठीक है, 10th शेड्यूल क्या है, 10th शेड्यूल आपको बताया था ना, 52 सेकंड अमेंडमेंट कौन, 1985 में, रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अलग से लिख रखा है। 11th और 12th शेड्यूल का लिखा हुआ है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में आया था, रिलेटेड टू पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटीज। ये हो गया। अब चलते थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित राज्यों के नाम, नाम किसमें है आपको बताया था ना, पहली में, पहली में ये, तो ऑप्शन ये। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपको बताया था, 8वीं अनुसूची है भाषा से। ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे है, भाषा से। ठीक है, राजभाषा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, कौन सी अनुसूची दल बदल, आपको बताया था 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 कहाँ है, ऑप्शन सी। और 7 से क्या बताया था, 7 से 7, 7 से शक्ति। 4 नंबर क्या, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में कब हुआ था, जब एस सी को ध्यान दिया उसके बाद उत्तर पूर्व। एस सी कितने नंबर पे था, 5 नंबर पे, तो उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कितने हो गए, 6, अनुसूची 6। उसके बाद क्या बोला, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन। शक्तियों का विभाजन किसमें हुआ था, डिवीजन ऑफ पावर। आपको बताया था शक्ति 7 से 7, 7 से शक्ति 7th। अब 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं किस में आता है, 11वीं 12वीं, 11वीं पंचायत, 12वीं म्यूनसिपल। तो पंचायत कहाँ है, ऑप्शन सी। ठीक है, 7 में क्या वाला, शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप की सूची में गया था। तो ओथ कब लिया था, पहले सैलरी डिसाइड किया उसके बाद ओथ लिया था। तो ओथ कितने में आ गई, 3rd में। सैलरी 2nd में थी ना, पहले तो राज्य बनाया उन्होंने। ये हो गया। अब क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों को वेतन संबंधित,
वेतन किस में डिसाइडेड है? 2 में। ठीक है। राज्यों के बीच राज्यसभा सीटों का वितरण किस में हुआ था? दिमाग लगाओ, सोचो। अरे याद करो। पहले राज्य बना भाई, उसके बाद इन्होंने सैलरी डिसाइड की। सैलरी डिसाइड करने के बाद इन्होंने शपथ लिया। शपथ ले लिया। शपथ लेने के बाद इन्होंने राज्यसभा सीट निर्धारित की कि मेरा राज्य का इतना सीट होगा। ठीक है, 4 नंबर। समझ में आया? अब कौन सी अनुसूची? भूमि सुधार। भूमि सुधार कब हुआ था? भूमि सुधार जब भाषा को देख लिया, सबको अपनी अपनी भाषा मिल गई, भाषा का नाम हो गया। ठीक है। तो उसके बाद भूमि पर ध्यान आया था कि जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा भूमि है, तो भाषा 8 पे थी, तो भूमि किस पे हो गई? भूमि उसके बाद 9 पे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, पार्ट शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है। ये आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।